जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, वो मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उनके अनकहे जज्बात जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो आज हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। और ये रीडिंग ऑल साइन है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बीए, डिवोर्सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले सब देख सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड मैंने पहले सफल कर लिए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, बॉटम में है सिक्स ऑफ कप्स। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। क्लेरिफाई करते हैं। द टावर क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। द टावर क्यों है, द टावर क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। द टावर क्यों है, द टावर क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। द टावर क्यों है, द टावर क्यों है, प्लीज मुझे गाइड करें। जस्टिस क्यों है, जस्टिस क्यों है, जस्टिस क्यों है, एस ऑफ सोर्स क्यों है, एस ऑफ सोर्स क्यों है, नाइन ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइन ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, फाइव ऑफ कप्स क्यों है, सेवन ऑफ पेंटिकल क्यों है, फोर ऑफ सोर्स क्यों है, टू ऑफ पेंटिकल क्यों है, कर ही लेती है। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो चलिए
देखते हैं। आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत जल्दबाजी में शुरू हुआ है। मेरे व्यूवर के पर्सन जो भी हैं, आप दोनों का रिश्ता बहुत जल्दबाजी में शुरू हुआ है और जल्दबाजी में सब कुछ हो गया। जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी प्यार में पड़ना, ठीक है कि वही है ना कि जल्दी के काम अक्सर उल्टे हो जाते हैं कभी कभी। तो जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में जिससे टावर मूवमेंट आ गया। क्योंकि टावर मूवमेंट शायद इस वजह से आया है कि कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, इनके करीबी दोस्त हो सकते हैं, या ये ईगोइस्ट ज़्यादा है, ईगो की वजह से आप दोनों में फाइट हुई है और फाइट के चलते आप दोनों का ब्रेकअप हो गया या रिश्ता टूट गया। ये आपके साथ जीना तो चाहते हैं, लेकिन ये किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। रंगीन दुनिया देखना चाहते हैं, रंगीन सपने देखना चाहते हैं, ये सबकी तरह हंसी खुशी से ये भी आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सैड है और ये ऐसी स्थिति में है, इन्हें लगता है कि अगर आगे बढ़ा तो भी गर्दन कटेगी, पीछे हटा तो भी गर्दन कटेगी। ऐसी परिस्थिति में है, या यूं कह लीजिए कि कुछ इन्हें हासिल करना था, लेकिन करते करते आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हट गए। और हो सकता है इन्हें पेन मिला है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, पेन में है, ये दर्द में है, खुश नहीं है। और ऐसा भी लग रहा है किसी किसी का हो सकता है इन्होंने शादी का वादा किया हो और ये शादी नहीं कर पाए हैं। कुछ क्लैरिटी देना चाहते थे और किसी वजह से दे नहीं पाए क्लैरिटी आपको। ये चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए, आपको बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिस वजह से ये चाह कर भी आपको कोई क्लैरिटी दे नहीं पाए, चाह कर भी कुछ बता नहीं पाए। इन्होंने कोशिश तो बहुत की आपको बताने की, लेकिन बताए, हो सकता है इन्हें उस टाइम अच्छा नहीं लगा हो बताना, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव बहुत है। और हो सकता है पैसे को देखकर आपकी तरफ बड़े हो, आप स्टेबल हैं, पैसे का मतलब आप स्टेबल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, नेम फेम सब आपके पास हो सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है जिस वजह से आप दोनों के बीच में फाइट हुई है। और ये ईगोइस्ट तो है, ईगो इनके बहुत भरा हुआ है अंदर, गुस्से वाले हो सकते हैं, जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, अपनी चलाने वाले, अपनी बात आगे रखने वाले कि मैं जो करूँगा वही सही है, तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम कुछ नहीं कर सकती, ऐसा हो सकता है। और इस वजह से कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा है। अब आते हैं इनकी करंट फीलिंग पर, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और न्यू बिगनिंग तभी करता है इंसान जब रिश्ता खत्म हो चुका होता है, और आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। तो ये कोई गोल्ड गिफ्ट देकर, छोटा सा ऑफर करके, आपको कुछ रिंग विंग देकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं और केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्हें रिग्रेट है, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी देखो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनका कैरियर भी हो सकता है, इनका परिवार भी हो सकता है, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, भाई बहन, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। किसी किसी की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ दिख रहा है कि कोई अपना ही इंसान है, सदस्य हो सकता है अपने परिवार का। तो इस वजह से शायद
गृह कलेश कहते हैं ना, गृह कलेश, घर में कलेश होने की वजह से आपका रिश्ता टूटा हो, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में दूरियां आई, मनमुटाव हुए हैं। हो सकता है ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में हो सकते हैं कोई कोई पर्सन। और ऐसा दिख रहा है हमें कहीं कहीं ये मनी माइंडेड हो सकते हैं, बहुत रिच बनना चाहते हैं कि मेरे पास नेम फेम सब कुछ हो, गाड़ी बंगला सब कुछ हो मेरे पास, जो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो मेरे पास सब कुछ है। और ये आपके साथ जीना चाहते हैं लेकिन स्थिति इनकी खराब है, लेकिन ये आपके लिए एक कप ऑफर करना चाहते हैं, प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मस्त हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको इनकी कुछ नहीं पड़ी है, आप इनके बिना बहुत खुश हैं। आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। तो आप आजकल सेल्फ लव करने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से रिश्ता ठीक हो जाए और एक न्यू बिगिनिंग हो जाए हम दोनों के बीच में। लेकिन इनके दिल में चल रहा है कि ये आपके लिए एक कप ऑफर करें, अपने प्यार का इजहार करें, आपसे बताएं अपनी फीलिंग, जो ये महसूस करते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, जो फील करते हैं आपको लेके। लेकिन आपके बिना ये खुश नहीं है। रिश्ता देखो टूटा किसी का भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो कोई यहाँ पे खुश नहीं है, ना तो आप खुश दिख रहे हैं ना ही आपके पार्टनर खुश दिख रहे हैं। एक दूसरे के बिना अधूरे तो हैं, मिस भी बहुत करते हैं और ये अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले हैं ये, आपके बिना अधूरे हैं, अकेलापन इनको फील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको ये मिस कर रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, लेडीज सॉरी, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, कंफ्यूज है पूरी तरह से, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ, हैंगमैन की एनर्जी में है, कुछ सेक्रीफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, ये फीलिंग है इनकी, इमोशंस आपके लिए। अब देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं आपके लिए, क्या आपके पास आने वाले हैं ये, क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं ये। जो कुछ भी यहाँ पे रायता फैला है ना थर्ड पार्टी की वजह से फैला है, यहाँ ब्रेकअप होना, रिश्ता टूटना और नो कांटेक्ट जोन में आपको डालना, कॉल मैसेज नहीं करना या फिर ब्लॉक कर देना, ये सब कुछ थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी यहाँ पर है, अब वो कोई भी हो सकती है, जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा ले ले। किसी का परिवार हो सकता है, किसी का काम हो सकता है, किसी की जॉब हो सकती है, तो किसी की रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी की घर में कोई फैमिली, ऐसा भी हो सकता है। और ये फुल पावर में है, ऐसा नहीं कि आपसे डर रही है, फुल पावर में है, आपको दिखाना चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करना है मुझे, और मुझे सब क्लियर चाहिए, अगर तुम गलत हुए तो सजा तुम्हें मिलेगी, मैं गलत हुआ तो मुझे सजा देना। तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई टेंशन में बहुत भारी, लेकिन हाँ रिग्रेट तो है नहीं। तो ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग है,
डिवाइन चाहते हैं कि इस रिश्ते की शुरुआत फिर से हो, फिर से न्यू बिगनिंग हो, और ये आपको अपना कफ ऑफर करें, आपकी तरफ आए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं। कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिश्ता खत्म हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं इनसे? आप भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या फिर इनसे दूर भागना चाहते हैं? आपकी फीलिंग देखते हैं, जो मेरे व्यूवर मन की फीलिंग देखते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप इनके साथ घर बसाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं आप, अकेलापन फील हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ एक हैप्पी फैमिली के सपने देखे थे, घर बसाने के सपने देखे थे, जो टूट गए, आपके बिखर गए, चूर चूर हो गए, और कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप इनसे दूर जा चुके हैं। अब आप नहीं चाहते हैं कि रिश्ता सही हो या आपकी तरफ ही आए, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। कोई कोई पर्सन ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े, या आप इनकी तरफ जाएं या वो आपकी तरफ आए। और हो सकता है किसी किसी ने अपना कदम स्पिरिचुअल की ओर बढ़ा दिया है। इनसे धोखा मिलने के बाद आप स्पिरिचुअल हो गए हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मन में कभी कभी थॉट आता है आपके कि वो आपकी तरफ आए, कुछ बात करें, कुछ एक्शन लें, लेकिन फिर आप उनकी जब बातें याद करते हैं पीछे जो गुजर चुकी हैं, तो उनको सोच कर आप फिर रुक जाते हैं, फिर आप अपने आप में खो जाते हैं, इनके बारे में नहीं सोचते हैं, फिर आप किसी का प्रपोजल नहीं लेते, नहीं देते, और आप ये भी सोचते हैं कि मुझे ना तो कुछ प्यार में आगे बढ़ना है और ना ही किसी को अपनी लाइफ में आगे लाना है। तो ना ही अब आप इनको लाना चाहते हैं, ना ही इनकी तरफ जाना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में कुछ हो, क्योंकि आपने जो सपने इनके साथ देखे थे, घर बसाने के, प्यार मोहब्बत के, शादी के, बच्चों के, तो वो आपके सारे सपने बिखर चुके हैं और आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन बॉटम में दिखाता है कि न्यू बिगिनिंग तो आप भी चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं इनको लेके पॉजिटिव हैं। देखिए, बेशक आपने मूव ऑन कर लिया हो इनसे, बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, कोई हलचल नहीं हो रही रिश्ते में, लेकिन आज आज भी आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए। हो सकता है आप फिजिकली इनसे दूर हैं, लेकिन दिल से इनके करीब हैं। दिल में हमेशा ये आपके घूमते हैं, 24 घंटा आप इनके बारे में सोचते हैं, लेकिन दिखावे के लिए आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन भूलें आप भी नहीं इनके लिए, ना ही भूलें और ना ही भूल सकते हैं। आप दूर तक का सोच रहे हैं, ईगो में आकर आप भी इनको दिखा रहे हैं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, आना है तो आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको फर्क पड़ता है, दिल ही दिल में, दिल ही दिल में आप चाहते हैं ये आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, कांटेक्ट करें, न्यू बिगनिंग करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं पेन में हैं। आपको इनसे बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत दर्द मिला है। आपको एक कहीं आस है कि ये आपकी तरफ आएंगे और एक दिन आपका रिश्ता सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं दिल में एक छोटी सी आस बची है आपके कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और ये रिश्ता एक दिन सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं ये कब तक आपके पास आएंगे। कब तक ये आपके पास आ सकते हैं? किसी किसी की एनर्जी बहुत सैड है, कब तक आएंगे आपके पास? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूवर के बारे में कब तक आएंगे, कितना टाइम लग जाएगा? नो टाइमिंग इंडिकेटेड, बट थिंग विल बी इन योर फेवर। विंटर,
20 जनवरी से 18 फरवरी तक 1 मंथ लग जाएगा। मंथ नहीं, 1 साल लग जाएगा। मार्च 2 नहीं चाहिए। 23 नवंबर 20 दिसंबर तक 1 साल मान लीजिए इनको लग जाएगा आने में। आपका जो भी है, कुछ लोग मार्च में आ सकते हैं, ऐसा नहीं, विंटर सीजन में आ सकते हैं। लगभग समथिंग लग जाएगा आपको। 2 महीने लग सकते हैं, 5 मंथ लग सकते हैं, किसी किसी को 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। और किसी किसी को 10 हफ्ते लग सकते हैं, 10 मंथ भी लग सकते हैं। तो ये है कुछ कार्ड इनके जो ये इनमें आ सकते हैं। आई होप आपको एक रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।